वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। डियर फ्रेंड्स, सुबह की लेक्चर के अंदर आप सभी को इशू देखने को मिला। वहाँ पे हमारी एक जो स्लाइड थी वो फ्रीज हो गई थी। शानदार लेक्चर है और शानदार लेक्चर था भी जो मॉर्निंग के अंदर मैंने आपको मॉर्निंग 7 AM जो मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो हमारी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। तो उसके कारण हम अपनी पूरी क्लास को अच्छे तरीके से नहीं देख पाए थे और नहीं हमने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा था। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू एंड डेफिनेटली एट एनी कॉस्ट आई विल हेल्प यू। जितना भी हो पाएगा मैं अपना हमेशा बेस्ट दूंगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना अपने ऊपर काम करना है और अपना कितना बेस्ट देना है। डियर फ्रेंड, आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, मॉर्निंग के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हम स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। लेकिन अब हम वहां पे उसी टॉपिक को दोबारा से रिवाइज के तौर पे लेने वाले हैं, क्योंकि आपने अगर मॉर्निंग की वीडियो देखी थी तो उसके अंदर आपने अगर लेक्चर अटेंड करी है तो आपने मेरी सभी वॉइस को अच्छे तरीके से सुना था। उसके बाद मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर लिया है। आई होप कि आप सभी तक पीडीएफ पहुंच गया होगा और आप सभी ने पीडीएफ देख लिया होगा। सो डियर फ्रेंड, अगर हम बात करें आज की लेक्चर की बात करें तो आज की लेक्चर के अंदर हम ज्यादा अब इस टाइम अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम उन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं जो पॉइंट्स हमने मॉर्निंग के अंदर पढ़े थे। उन्हीं पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करते हुए और उन पॉइंट पर ज्यादा फोकस करेंगे जो पॉइंट जिन पॉइंट्स की यानी जिन टॉपिक की या जिन स्लाइड्स को हमने अच्छे तरीके से नहीं देख पाया था या जहां से फ्रीज हुई थी स्लाइड उसके आगे वाले को उन पे ज्यादा हम अच्छे तरीके से फोकस कर रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बात कर दूं कि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल को एक दूसरे नाम से भी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डियर फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज अगर मैं आपको एक प्रेजेंट के हिसाब से बताऊं, देखो आप में से बहुत ज्यादा लोगों ने कहा था सर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से शुरू क्यों किया। डियर फ्रेंड, अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो सही में वास्तव में यानी जो एक एक्चुअल जो प्रेजेंट है वो अभी है, क्योंकि अभी आप किसी प्रेजेंट के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट आपका यही है। आपका सुबह प्रेजेंट नहीं होता, शाम को प्रेजेंट नहीं होता, ये एक तो कंडीशन बन जाती है। तो इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक हैबिट को बताता है। जी हाँ डियर फ्रेंड, आपने सही सुना। जब भी आप अपनी आदत की बात करें, किसी चीज की बात करें, यानी कोई एक्शन सुबह से लेकर शाम तक परफॉर्म होती है, यानी कोई एक्शन सुबह से लेकर शाम तक कोई होती है, जो सुबह से लेकर शाम तक मैं अलग काम करता हूं, आप सब अलग अलग काम करते हैं, अच्छे से आप स्टडी करते हैं। मॉर्निंग में आप इंग्लिश पढ़ते हैं, दिन को आप स्टैटिक्स पढ़ते हैं, शाम को आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद इवनिंग टाइम के अंदर यानी 8 और 9 बजे के आसपास आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये आपकी डेली रूटीन के अंदर आ जाती है। इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को ग्रामर के हिसाब से समझने की आवश्यकता तो है ही डियर फ्रेंड, लेकिन उसको ये भी जरूरत है कि हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर भी समझें ताकि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो पाए। डियर फ्रेंड, एक बार ओवरव्यू ले ले। देखो आपको मैंने सुबह मॉर्निंग के अंदर भी ये स्लाइड अच्छे तरीके से समझाई थी और आई होप कि आपको स्पीड के साथ कोई इशू नहीं होगा। थोड़ी स्पीड मेरी ज्यादा रहेगी ताकि हम एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपनी लेक्चर को कंप्लीट कर पाए। तो यहां पे आप देख लें एक बार कि यहां पे जो रूल है, देखो सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल जो है यही है और इंपॉर्टेंट रोल भी इसका यही है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आपको एस और ईएस का यूज करना है और कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस और ईएस नहीं यूज होगा। ऐसी भी कंडीशन होगी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे एक तो वर्ब का खेल रहेगा, दूसरा रहेगा आपके सब्जेक्ट का, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही आप किसी वर्ब के साथ एस और ईएस यूज कर सकते हैं या आप यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करेंगे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट के लिए भी देखेंगे कि किस तरीके से यहां पे ऑब्जेक्ट का भी रोल रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब जिस सेंटेंस के ऊपर यानी जिस टॉपिक के ऊपर यानी जिस एक्शन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मेन मुद्दा है, जो हमारी एक्शन है, यानी किस चीज के लिए हम बात करें तो उसकी बात करेंगे। डिफरेंट और एक ट्रिकी वे में आपको मैं बात बता रहा हूं। तो यहां पे एक एक्शन की जगह वर्ब की जगह आप एक्शन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहली वीडियो के अंदर आपको सही तरीके से बताया था कि जो वर्ब है वही एक्शन है और जो एक्शन है वही क्या होती है, वर्ब होती है। उसके बाद आप एक बार सिर्फ ओवरव्यू ले लें इस स्लाइड का। देखो यहां पे आप अच्छे तरीके से आई होप ओवरव्यू ले लेंगे। आई प्ले क्रिकेट, ही राइट्स एन एसे। देखो आई के बाद हमने प्ले के साथ कोई एस और एस यूज नहीं किया, लेकिन जब हमने बात करी ही की बात करी, ही के बाद राइट्स आया, तो यहां पे देख ले एक बार अच्छे तरीके से कि यहां ही से आपको एक डिफरेंस मिलता है और यही दो सेंटेंस के अंदर जो डिफरेंस आता है, यानी एक वर्ब के साथ हमने एस और एस का यूज तो किया ही नहीं, लेकिन जब बात करी हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करी, ही की बात करी, तो उसके साथ हमने राइट के साथ एस यूज करा। क्यों ऐसा यूज किया मैं आपको बताने वाला हूं। आप एक बार अच्छे तरीके से एक पेशेंस के साथ वीडियो को एंड
तक देखें ताकि आपकी सभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और लास्ट पे आपके लिए एक्सरसाइज भी है, उस एक्सरसाइज को भी आप सभी को अटेंड करना है। उसके बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर उनके आंसर भी जरूर बताने हैं। उसके बाद ओवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये हमारे कॉलेज है वो कब ओपन हो रहे हैं, जुलाई के महीने में ओपन हो रहे हैं। ड्यू टू कोविड-19 सभी कॉलेज यहाँ पे अभी ऑफ है और आप सभी को पता है ये फ्यूचर एक्शन को बता रहा है। यानी यहाँ पे ये जो सेंटेंस है और कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कंसेप्ट तो यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ये किसकी बात कर रहा है, एक फ्यूचर प्लान्ड एक्शन की बात कर रहा है, यानी एक फ्यूचर में कोई प्लानिंग की बात कर रहा है। इस तरीके से इन रूल्स को भी हम देखेंगे। उसके बाद माई फादर कम्स होम एट 7 PM, यानी जो मेरे पापा है या जो मेरे फादर हैं वो क्या 7 बजे घर पे आते हैं शाम को। तो ये यहाँ पे एक हैबिट की बात कर रहा है, यहाँ पे किसके बारे में कि हमें फीलिंग दे रहा है, यानी किसके बारे में हमें सेंस दे रहा है, एक हैबिट की सेंस दे रहा है। तो ये भी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम करते हैं। उसके बाद द सन राइजेस इन द ईस्ट, आप सभी को पता है, हमें पता है, दुनिया के हर एक इंसान को पता है कि जो सूरज होता है वो ईस्ट से ही निकलता है और वेस्ट में डूबता है। तो ये सभी को पता है, यानी यहाँ पे ये इटरनल ट्रूथ आ गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। तो किस तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ या डेली हैबिट की बात करें या फ्यूचर के अंदर जो प्लान्ड एक्शन होती हैं उनकी बात करें, या फिर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख लें डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है। और आपको डेफिनेटली ये मेरी बात आप लिख के ले लें कि आज ये जो आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर तो आपका सिलेबस नहीं था, और पिछले वीडियो के अंदर किसी ने कमेंट भी करा था, तो इस तरीके का कुछ के अंदर कोई सिलेबस ही नहीं था। लेकिन अगर मैं बात करूं आप यह फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं तो डेफिनेटली डियर फ्रेंड्स आप एक बात तो मान के चलें कि इसके अंदर एक नए क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा क्लास द वीडियो में आपको डिस्कस भी करूंगा। तो इस तरीके से इसको आप रखें, इन सभी रूल्स को अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको डियर फ्रेंड, यहाँ पे आई वी यू दे, तो ये यहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी होता है, सेकंड पर्सन भी है। देखो आई और वी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो यहाँ पे दे ये थर्ड पर्सन होता है। जैसे माय फ्रेंड्स, ये भी एक थर्ड पर्सन के अंदर आता है। मैं यहाँ पे खाली थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्लूरल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैं ये बताऊंगा कि किसके साथ आपको एस ई एस का यूज करना है और किसके साथ आपको एस और ई एस का यूज नहीं करना है। एक बार ये ओवरव्यू कर दें तो उसके बाद आप कभी भी जब बात करें, आई की बात करें, वी की बात करें, यू की बात करें या दे की बात करें या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, पर्सन की बात करें, तो डियर फ्रेंड एक बात आप याद रखें कि उस टाइम आप किसी भी वर्ब के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस आर ई एस का यूज नहीं करेंगे। ये एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, ये रूल्स आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद यहां पे कहां पे एस और ई एस यूज करना है, किन किन सेंटेंस के साथ यूज करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आई प्ले, वी बस्टल इन क्लास, बस्टल इन क्लास का मतलब होता है क्लास में शोरगुल करना। यू ड्राइव ए कैब, दे स्पेंड मनी लेविशली, स्पेंड मनी लेविशली का मतलब होता है लापरवाही से पैसे खर्च करना। उसके बाद आई रिप्लाई कॉन्फिडेंटली, आई एब्सटेन फ्रॉम जंक फूड, आई इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये यहाँ पे देखें, आई ये यहाँ पे क्या अपने आप में एक फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पे इसके बाद हम कभी भी किसी वर्ब के साथ एस का यूज नहीं कर सकते, और हमने यहाँ पे किया भी नहीं। इसी तरीके से वी देख लें, यू देख लें, दे देख लें, और ये आपको मैंने ओवरव्यू दिया ताकि आप आने वाले टॉपिक को, आने वाली स्लाइड्स के अंदर जो आपके लिए मटीरियल है, जो आपके लिए यहाँ पे अच्छे तरीके से एक ट्रिकी वे में बताया गया है, उसको आप समझ पाएं। सो डियर फ्रेंड उसी तरीके से अगर बात करें हम एस और ई एस की बात करें, तो डियर फ्रेंड जब भी आप बात करते हैं, एक बार मेरी वॉइस को अच्छे तरीके से सुन लें कि जब भी आप बात करते हैं, ही की बात करते हैं, शी की बात करते हैं, इट की बात करते हैं या नेम की बात करते हैं, इट मीन्स जब भी आप सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं, इसके अंदर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर ही ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे पता लग गया कि यहाँ पे पर्सन की बात करें और थर्ड पर्सन की भी बात करें, लेकिन उसके अंदर भी एक कंडीशन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस आर ई एस का यूज़ करते हैं। जैसे आप ही शी की बात करें, इट की बात करें या नेम की बात करें, तो नेम यहाँ पे किसी की भी नेम की बात कर सकते हैं, अपना, किसी और का, थर्ड पर्सन की बात कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ही प्लेज, अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन रहती है कि सर किस तरीके से ही शी के बारे में या थर्ड पर्सन के बारे में देखें। डियर फ्रेंड अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने लिए कौन हूं, आई हूं, और आप अपने लिए कौन है, आई हैं। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप बोलोगे आप पढ़ा रहे हो सर, मैं बोलूंगा आप सुन रहे हो, तो आप अपने लिए आई हैं, आपके लिए राकेश सर कौन है, यू है, और मैं अपने लिए आई हूं और मेरे लिए आप कौन हो, यू हो। आई और यू के बीच में हम क्या कर रहे हैं, अभी बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रही है। लेकिन जो लड़का बाहर खेल रहा है वो हमारे लिए क्या है, ही है, और अगर वो लड़की बाहर खेल रही है तो वो हमारे लिए क्या है, शी है।
इसका मतलब ये है कि थर्ड पर्सन की बात वो है कि जो लड़का यहाँ पे अभी नहीं है यानी जो इंसान अभी यहाँ पे नहीं है, अगर लड़का है तो वो ही आ गया, लड़की है तो शी आ गया। इस तरीके से हम जिसके बारे में बात करें वो हमारे लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। इसकी बात करें, एक बार यहाँ पे देख रहे हैं तो जिस तरीके से पहली स्लाइड के अंदर हमने आई के बाद प्ले देखा था, उसके अंदर हमने आई के बाद प्ले के साथ कोई भी एस और यस यूज नहीं करा था, लेकिन ये यहाँ पे टोटली डिफरेंट बन जाता है कि जब भी यहाँ पे बात थर्ड पर्सन सिंगुलर की करते हैं तो उसके साथ वर्ब के साथ आप एस और यस का यूज करते हैं। जैसे आई प्लेज, उसके बाद ही बस्टल्स इन क्लास, नेहा ड्राइव्स अ कैब, राकेश स्पेंड्स मनी लैविशली, he replies confidently, my sister abstains from junk food, सुधीर evades responsibility। तो देखो यहाँ पे इसके साथ हमने एस और ईएस का यूज किया। डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पे भी घबराने की जरूरत नहीं, सर किस तरीके से हमें ये पता लगे कि कौन सी वर्ब के साथ हमें एस और कौन सी वर्ब के साथ हमें ईएस का यूज करना है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये सिर्फ आपके लिए मैं ओवरव्यू लाया हूँ। उसके बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे बात करें सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। देखो सिंगुलर नंबर का मतलब होता है सिंगल, खाली एक इंसान, एक चीज बात करें, जब भी आप किसी सिंगल चीज की बात करें, सिंगल इंसान की बात करें तो वो एक सिंगुलर नंबर आ जाता है। उसी तरीके से अगर एक से ज्यादा चीजों की बात करें, एक से ज्यादा लोगों की बात करें तो वो वहां पे किसके अंदर आता है, प्लूरल के अंदर आता है, और इसी तरीके से प्लूरल नंबर भी बनते हैं। लेकिन अगर आप बात करें थर्ड पर्सन की, तो मैंने पहली स्लाइड के अंदर यही बताया कि जब भी आप किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करें, यानी मैं और आप बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, किसी तीसरे आदमी के बारे में बात करें, तो वो हमारे यहाँ क्या आ जाता है, थर्ड पर्सन आ जाता है, जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन वहां पे नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई वी आ जाता है। उसके बाद अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो यू आ जाता है, और थर्ड पर्सन की बात करें तो ही शी इट नेम माय फ्रेंड्स या माय, इस तरीके से माय रिलेटिव्स, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था कि यहाँ पे दे भी और माय फ्रेंड्स यानी प्लूरल भी थर्ड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कंडीशन होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। डियर फ्रेंड यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखो सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। तो देखो सिंगुलर नंबर आई, यू, ही, शी, इट, नेम, एप्लीकेंट, जहां पे एक व्यक्ति की बात हो, आई यहां पे अकेला है, यू यहां पे अकेला है, ही, शी, इट, नेम, एप्लीकेंट। ये एप्लीकेंट मतलब होता है आवेदक, यानी जिसे आपने फॉर्म फिलअप करा है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो आप भी एक क्या है यहाँ पे एप्लीकेंट है। इसी तरीके से ये सिंगुलर नंबर आ जाते हैं। और अगर प्लूरल नंबर की बात करें तो एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करें, एक से ज्यादा चीज की बात करें, तो इस तरीके से यहाँ पे प्लूरल के अंदर आ जाते हैं। जैसे वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, इट भी एक प्लूरल की तरह यूज होता है। उस तरीके से ब्रदर्स आ गया, एप्लीकेंट्स आ गया, रिलेटिव्स आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, फ्रेंड्स आ गया, ये सभी किसके अंदर आते हैं, प्लूरल नंबर के अंदर आते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड बात करते हैं, अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, देखो यहाँ पे अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानने के लिए, क्योंकि अगर आपको ये बात समझ आ गई कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है और फर्स्ट और सेकंड पर्सन क्या है, उसके बाद आप डेफिनेटली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है एक चुटकियों में आप समझ लेंगे। डियर फ्रेंड अगर बात करें थर्ड पर्सन की बात करें तो ही के बाद शी, इट, नेम, माई फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं खाली बात किसकी कर रहा हूं, एक दोस्त की बात कर रहा हूं, माई फ्रेंड। उसके बाद माई फादर, उसके बाद हिज सिस्टर, हर ब्रदर। इस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही इंसान की बात हो रही है, किसी एक पार्टिकुलर बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हम एक इंसान की बात कर रहे हैं और इससे हमें ये पता चल रहा है, जैसे मैं और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे बात किसी लड़के की कर रहे हैं, यानी सूरज की बात कर रहे हैं, किसी और लड़की की बात कर रहे हैं, जैसे हम सुनैना की बात कर लें, तो इस तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये बात हमें पता चलती है कि जो व्यक्ति अकेला हो, सिंगल हो, उसी को हम सिंगुलर पर्सन के अंदर रखते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं। और इसी के साथ हम क्या यूज करते हैं, एस और एस का यूज करते हैं। यानी डियर फ्रेंड बात ये है कि अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो उसके बाद जो भी वर्ब आप यूज करते हैं उसी वर्ब के साथ एस आर ई एस का यूज होता है। दुनिया का दूसरा कोई भी कंसेप्ट आप यूज ना करें, ओनली एंड ओनली आपको ये बात याद रखनी है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर के साथ, यानी सिंगुलर पर्सन के साथ ही आप क्या यूज करेंगे, आप एस और एस का यूज करेंगे। उसके बाद आप कभी भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ कभी भी आप क्या यूज नहीं करेंगे, एस और एस यूज नहीं करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे
फर्स्ट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट बात करते हैं किस तरीके से आपको ये कंसेप्ट और अच्छे तरीके से समझना है। डिफरेंट अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि सर किस तरीके से हमें ये पता चले कि कौन कौन से वर्ब के साथ हमें एस और कौन सी वर्ब के साथ हमें ईएस का यूज करना है या फिर आईईएस का यूज करना है। देखो मैं आपको सिर्फ 3 रूल बताने वाला हूं डियर फ्रेंड, अगर आपने 3 से 4 मिनट के अंदर अगर इन रूल को अच्छे तरीके से समझा तो मैं आपको ये प्रॉमिस करवाता हूं, दावा देता हूं कि आप कभी भी जिंदगी के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये इतने अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए रूल लाए, ट्रिक लाई, ताकि आप कभी भी इनको भूल नहीं पाओगे। डिफरेंट यहां पे देखें, आप सबसे पहले बात करते हैं यूजेस ऑफ एस और ईएस की बात करते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा ही शी इट नेम के साथ हम इसका यूज करते हैं, लेकिन यहां पे सबसे पहला रूल आपको ये बात करें और यहां पे हम बात करें किसकी, ईएस की बात करें। देखो ईएस का यूज किस तरीके से ही शी यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद वर्ब के साथ यूज होता है वो बताने वाला हूं। डियर फ्रेंड आपको कुछ और याद नहीं रखना है, बस कभी भी अगर बात हो थर्ड पर्सन सिंगुलर की जिसके अंदर ही शी इट नेम आता है या किसी सिंगुलर पर्सन का नाम आता है या सिंगुलर चीज का नाम आता है जो एज ए सब्जेक्ट वहां पे यूज हो रही है, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि उसके बाद जो भी वर्ब आप यूज कर रहे हैं अगर वो वर्ब एंड होती है इन 6 ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ या इन लेटर्स के साथ, तो डेफिनेटली उसके बाद आपको आंख कान बंद करके वहां पे ईएस का यूज कर देना। चाहे वो कंपेटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे वो फिर कोई भी दूसरा एग्जाम क्यों ना हो, या स्कूल हो, कॉलेज हो, जहां पे भी आप इस प्रेजेंट टेंस के इन इंडेफिनिट टेंस के कंसेप्ट को यूज करें तो इन्हीं के साथ आप ईएस का यूज करें। ऐसी वर्ब्स जो एंड होती हैं ओ के साथ, एक्स के साथ, सी एच के साथ, डबल एस के साथ, सी एस एच के साथ या जेड के साथ, तो उनके साथ ही आप क्या यूज करते हैं, ईएस का यूज करते हैं। दूसरे किसी भी वर्ब के साथ आप इसका यूज नहीं करते हैं। अब मैं यहां पे आपको प्रूव करके देता हूं। जिस तरीके से आप डू से डज की बात करते हैं, डू तो यहां पे आई वी यू दे के लिए यूज होता है, लेकिन डज यहां पे किसके लिए यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो इसके लिए यहां पे डू से डज को बनने का कंसेप्ट भी यही है। गो से गोज कैसे बनता है, यानी जी से ओ से ये यहां पे खत्म हो रहा है। और मैंने आपको ऊपर ही बताया कि कभी भी कोई वर्ड ओ से खत्म होता है, वर्ब कोई ओ से खत्म होता है, उसके साथ ई एस लग जाता है जब आप बात थर्ड पर्सन सिंगुलर की करते हैं। उसके बाद क्लैश से क्लैशेस बन जाएगा, ही क्लैशेस आ जाएगा, आई क्लैश, ही क्लैशेस आ जाएगा, आई क्लैश विद हिम, मैं उसके साथ क्लैश में झड़प होती है मेरी, ही क्लैशेस विद मी, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहां से पहले रूल के अंदर आपको यही बात समझनी है कि कोई भी वर्ड अगर एंड होता है किसके साथ, डिफरेंट बहुत ही सिंपल बता रहा हूं मैं, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। यानी जब भी कोई सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो यानी थर्ड पर्सन हो तो आप उसके साथ एस और ईएस लगाते हैं। और पहला रूल हमने ये पढ़ा कि कोई भी वर्ब अगर एंड होता है ही शी इट नेम के बाद अगर वर्ब लगता है और वो एंड होता है डबल एस के साथ, ओ के साथ, जेड के साथ, एक्स के साथ, सी एच के साथ, एस एच के साथ, तो उसके बाद आप ई एस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं वी सर्च, तो आप क्या बोलोगे, हम तो ढूंढते हैं, लेकिन ही सर्चेस आएगा, सी एच से एंड हो रहा तो ई एस लगेगा। उसके बाद दे फैच, शी फैचेस आएगा, आई क्वीज, ही क्विज़ेस आएगा। तो इस तरीके से भी आप इस कंसेप्ट को याद रख सकते हैं। उसके बाद ये फ्रेंड बात करते हैं दूसरे रूल की बात करते हैं। तो दूसरे रूल को मैंने यहाँ पे एक अच्छा नाम दिया, वाई रूल के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ये वाई रूल होता क्या है फ्रेंड, देखो अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करें। देखो ये वाई रूल के अंदर आपको 2 सब रूल मिलेंगे जो आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पे कोई वर्ड अगर एंड होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे, अब एस की बात करेंगे, किन वर्ब्स के साथ हम एस का यूज कर सकते हैं जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें। डियर फ्रेंड सबसे पहले आई होप कि आपके माइंड में बात क्लियर हो गई होगी कि कभी भी हम फर्स्ट सेकंड पर्सन के लिए हम किसका यूज नहीं करते, एस आर ई एस का यूज नहीं करते। अगर हम एस आर ई एस का यूज करते भी तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए भी नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे एस का यूज देख रहे हैं किस तरीके से आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद एस का यूज करना है। देखो यहाँ पे अगर आप बात करें यहाँ पे एस की बात करें तो देखो यहाँ पे कोई भी वर्ड जिस तरीके से वहां पे हम उन लेटर्स का यूज कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ये याद रखना है कि कोई भी वर्ब यानी ही शी के बाद कोई भी वर्ब अगर एंड होता है वाई से और वाई से पहले कोई क्या आ रहा है, वाई से पहले कोई वॉवल आ रहा है, कोई भी वर्ब अगर एंड हो रहा है वाई के साथ और वाई से पहले कोई वॉवल आता है और वॉवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, अगर कोई भी वाई से पहले कोई वॉवल आता है तो वहां पे भी डिफरेंट आपको कंसेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। बस आप वहां पे यही यूज करें कि जब भी कभी वाई से पहले कोई वॉवल आता है यानी कोई वर्ब एंड होता है वाई के साथ और वाई से पहले कोई वॉवल आता है,
उसके अंदर आपको क्या बात याद रखनी है कि वहां पे आपको वाई के बाद आपको एस यूज करना है। इस तरीके से इस कंडीशन को समझें, यानी जिसका मतलब है देखो आई प्ले, तो ये यहां पे वाई से पहले क्या वॉवल आ रहा, आई प्ले, तो यहां पे एस और यस का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात करनी हो आपको थर्ड पर्सन की, ही प्लेज आएगा, उसके बाद यू से, उसके बाद शी सेज आएगा, वी प्रे, रमेश प्रेज आएगा। रमेश एक नाम है और नाम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है। उसके बाद आई पे, ही पेज आएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि जब भी कोई वर्ब एंड होता है वाई के साथ, वाई का पहले, उससे पहले वाला जो लेटर है वो अगर क्या है, अगर वो वॉवल है तो उसके साथ आप ही शी इट नेम के साथ उस वर्ब के बाद आप एस का यूज करोगे, ना कि ई एस का, ना कि आई ई एस का यूज करोगे। आई होप डियर फ्रेंड ये क्लियर हो गया। एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें नीचे कि क्या ये टॉपिक, यानी क्या ये रूल आप सभी के लिए क्लियर है। उसके बाद यहां पे बात करते हैं सर किस तरीके से आप IES की यूज कर सकते हैं। देखो IES भी एक कंसेप्ट है जिसको भी जानना आपको जरूरी है। देखो जिस तरीके से यही डिफरेंट है, बस सेम वही है, रूल लग रहा है। कोई भी वर्ब यहां पे थर्ड पर्सन के बाद एंड हो रहा है किसके साथ, वाई के साथ, और वाई से पहले वहां पे वॉवल लग रहा था। यहां पे सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि यहां पे वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी 21 कॉन्सोनेंट हमारे पास होते हैं, अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उस टाइम आपको वाई को रिमूव करके, वाई को रिप्लेस करके वाई की जगह पे आपको IES का यूज करना है। बस यही कंसेप्ट है। एग्जांपल देख रहे हैं हम यहां पे नीचे, दे फ्लाई काइट्स, वो पतंग उड़ाते हैं, लेकिन वो लड़का पतंग उड़ाता, ही फ्लाइज काइट। तो देखो यहां पे वाई से पहले एल, ये यहां पे कॉन्सोनेंट था। तो देखो जब आप बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर की, तो ही फ्लाइज काइट आएगा। गर्ल्स क्राइट, एक से ज्यादा लड़कियों की बात हो रही है, तो एक से ज्यादा लड़कियों की जब बात हो रही है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, हम यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे प्लूरल वर्ब है, यानी प्लूरल नंबर की बात करें तो इसलिए प्लूरल पर्सन की बात करें तो इसके साथ आप कभी भी एस और यस का यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे आपको बोलना हो किसी पार्टिकुलर लड़की का नाम, जैसे मैं बोलूंगा सिमरन क्राइस, यानी सिमरन जो है वो रोती है, इस तरीके से आप यूज करें। आई ट्राई, शी ट्राइज, वी वेरीफाई, माई फादर वेरीफाइज। तो आई होप डियर फ्रेंड ये वाला रूल भी आपको कंफ्यूजन जो थी क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे और भी आपके एक माइंड में शंका होती है कि सर ऐसे तो खाली वर्ब नहीं होते हैं जिनके साथ हम खाली क्या यूज करते हैं, खाली ये 3 रूल यूज करते हैं। देखो डियर फ्रेंड एक और मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर अगर आपको ये 3 रूल किसी वर्ब के साथ सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, जिनके बाद आपको वर्ब के साथ एस और ES का यूज करना है, तो उसके बाद आप क्या यूज करें। अगर ये 3 रूल किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी वर्ब के अंदर अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक बात याद रखनी कि उसके बाद आप बिल्कुल बिना चिंता के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कंफ्यूजन के उसके साथ आप एस का यूज कर सकते हो। यानी एक इतना शक्तिशाली है कि जो हर किसी के साथ दोस्ती बनाने के लिए क्या रहता है, रेडी रहता है, उसको किसी के साथ भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। इसीलिए यहां पे आप याद रखें दूसरे सभी वर्ब के साथ जिनके साथ ये 3 रूल सेटिस्फाई नहीं होते हैं उनके साथ आप एस का यूज कर सकते हैं। आई होप ये भी आपकी क्लियर होगी। उसके बाद डियर फ्रेंड यहां पे बात करते हैं, देखो अब यहां पे एक बार मुझे बताएं, जो मैंने स्लाइड आपको शुरू में बताई थी ओवरव्यू करने के लिए, एक बार देख लें इनको, क्या ये रूल यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। आई वी यू दे के साथ कभी किसी वर्ब के बाद एस और यस का यूज होता है या नहीं होता है, ये आप डिसाइड करें। अब तो नहीं होता है, तो वहां पे भी हमने कहीं पे भी आई प्ले के बाद एस यूज नहीं करा था। क्यों नहीं यूज करा था, ये कंसेप्ट आपका मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर क्लियर कर दिया। उसी तरीके से जब हमने बात करी थी वहां पे ही शी की बात करी थी, यानी यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करी थी, और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है वो भी अभी तक आपको पता लग गया होगा। तो यहां पे हमने क्या यूज किया, SRES का यूज किया। और किस तरीके से यूज होना है, देखो यहां पे वाई से पहले यहां पे ही ए यूज हो रहा था, तो इसीलिए यहां पे हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद वर्ब के साथ एस का यूज किया। देखो यहां पे शी बस्टल, तो देखो ई से यहां पे एंड हो रहा है, यहां पे कोई भी वाई रूल यहां पे नहीं लग रहा है। तो इसी तरीके से यहां पे हमने क्या किया, शी बस्टल्स इन क्लास, मैंने आपको कहा था BUSTLE था, इसके साथ आप एस यूज करें, क्योंकि जिन ऐसी वर्ब जिनके अंदर वो 3 रूल सेटिस्फाई नहीं होते उनके साथ आप बेझिझक आप एस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेहा ड्राइव्स टैक्सी, राकेश स्पेंड्स मनी लैविशली। तो आई होप ये सभी के कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपको उन जो मैंने पहले एक ओवरव्यू में स्लाइड बताई थी उसी स्लाइड को मैं अभी दोबारा बता रहा हूं, ताकि आप ये मान लें कि जो स्लाइड मैंने आपको वहां पे बताई थी वो रूल्स किस तरीके से आए थे। तो यहां पे उन रूल्स को पढ़ने के बाद आपकी कंफ्यूजन यहां क्लियर हो जाती है। उसके बाद यहां पे डियर फ्रेंड्स और कुछ अच्छे रूल की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर देते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर
हम एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, इंटरोगेटिव को या इंटरोगेटिव नेगेटिव को, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के अंदर इनकी कन्वर्जन पूछ जाती है कि आपको बोला जाएगा नेगेटिव से इंटरोगेटिव में चेंज करो, इंटरोगेटिव नेगेटिव में अंदर चेंज करो, तो इस तरीके से, या एफर्मेटिव को इंटरोगेटिव के अंदर चेंज करो, तो वो भी आपकी कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आप बात करें एफर्मेटिव की बात करें तो एफर्मेटिव के लिए आप ये वाला रूल यूज करते हैं, और आप आई होप कि अभी तक आपको पता लग गया होगा कि किसी भी सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब को साथ एस और ईएस यूज करना है या नहीं करना है, वो आपका क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो एस और ईएस का कंसेप्ट है, कहां पे लगना है कहां पे नहीं लगना है, वो पूरा यहां पे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट इसके अंदर यूज कर रहे हैं। सिंगुलर है एस आर ईएस का यूज करें, प्लूरल है आप एस आर ईएस का यूज नहीं कर सकते। जैसे आई प्ले चेस, तो देखो यहां पे आई प्ले चेस, ये यहां पे एक सिंगुलर नंबर नहीं आता है, कंडीशन नहीं है। ही गोज टू ऑफिस, देखो ही के बाद गो यहां पे ओ से एंड हो रहा है, तो इसके बाद आप थर्ड पर्सन की बात करें, इसके साथ आपने ईएस का यूज किया। उसके बाद दे राइट ए लेसन, इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, देखो यहाँ पे कैट्स एंड डॉग, ये यहाँ पे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अंधाधुंध बारिश होना, यानी बहुत तेज बारिश होना। इट रेन्स कैट्स एंड डॉग, यानी अंधाधुंध बारिश होती है, हो नहीं रही है या हो नहीं रही थी लेकिन होती है। आम बात करें, ये इसका मतलब ये है कि ये चलती रहती है, यानी कल भी हुई थी आज भी हुई है, डेली रेगुलर प्रोसेस के अंदर होती है। उसके बाद वी सिंग ए सॉन्ग, हम सभी क्या गाते हैं, गाना गाते हैं, तो ये हमारी डेली हैबिट की बात हो रही है, हमारी आदत है गाना गाने, तो हम सभी गाना गाते हैं। अभी तो गाना नहीं गा रहा हूं मैंने पास्ट में भी गाना नहीं गाया था, मैं फ्यूचर में भी गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन ये हम रोज गाते हैं, यानी इसका मतलब ये आपकी रूटीन के अंदर है, हैबिट के अंदर है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, जब भी आप हैबिट की बात करते हैं वहां पे भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इस तरीके से आपको एफर्मेटिव के यूज करना है। अगर आप बात करें नेगेटिव के अंदर, तो नेगेटिव के अंदर आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, बस आपको ये कंसेप्ट यूज करना है। जिस तरीके से यहां पे आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते थे, यहां पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट आ जाता है। अगर आप बात करें जब भी यहां पे डू की और डज की बात करें, देखो सब्जेक्ट के बाद यहां पे डू और डज लगेगा, और डू और डज क्या है, एक एक्सिलरीज है, एक्सिलरी वर्ब है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। ये एक सपोर्टिंग वर्ब की तरह काम करती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, ताकि एक सेंटेंस हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर पाए। सो डियर फ्रेंड, यहां पे अगर बात करें, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो सब्जेक्ट के बाद डू और डज के साथ आप नॉट का यूज करोगे, डू के साथ नॉट लगेगा और डज के साथ नॉट लगेगा। अब डू के साथ नॉट कब लगेगा और डज के साथ नॉट कब लगेगा, और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या एस और ईएस यूज कर सकते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं। और उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। एक बात याद रखें, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आप डू के साथ नॉट लगा रहे हैं या डज के साथ आप नॉट लगा रहे हैं, उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब होगी उसके साथ कभी भी आप एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। डोंट यूज एस और ईएस विद द वर्ब इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखें। अब देखो यहां पे डू नॉट कहां पे यूज होगा, आई वी यू दे या प्लूरल नंबर के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, जैसे ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, नेम आ गया, और उसका अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके अंदर आप डज के साथ नॉट का यूज करेंगे। आई होप ये वाली कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी। देखो आई डोंट प्ले चेस, ही डज नॉट गो टू ऑफिस, दे डू नॉट राइट ए लेसन, इट रेन्स कैट्स एंड डॉग, तो यहां पे देखो इट रेन्स कैट्स एंड डॉग नहीं आएगा। अगर आप इसको अगर बताएं तो आप इट डज नॉट रेन कैट एंड डॉग, तो फिर उसके साथ अगर आप इट डज नॉट यूज करते हैं तो इसके साथ रेन के साथ एस यूज नहीं होगा। तो ये आपके लिए मैंने कंफ्यूजन क्रिएट करी है, ताकि आप एक बार मुझे बता पाएं अभी चैट बॉक्स के अंदर क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं है, इसके अंदर आप बताएं। उसके बाद वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं कि हम गाना नहीं गाते हैं, तो डू नॉट एक यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस को दे रहा है। आई होप यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ये भी आपको क्लियर होगी। उसके बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है। अब देखो इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जिनके अंदर हम क्या बताते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इन्हें उसके साथ साथ फिर आगे बात करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी क्वेश्चन के साथ किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को बनाया जा सकता है। इन क्वेश्चन के अंदर और नेगेटिविटी उसके अंदर ऐड करनी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अंदर आपको क्या करना है, डू और डज को सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले रखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और ऑब्जेक्ट का यूज करना है, और उसके बाद आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना है। अब यहां पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, अगर उसके अंदर आप डू और डज का यूज करें तो उसके बाद आप मेन वर्ब के साथ कभी भी एस और एस का यूज नहीं करेंगे। एक बार मैं आपको एग्जांपल्स में समझा देता हूं। देखो, डू आई प्ले चेस, क्या मैं चेस खेलता हूं।
डज ही गो टू ऑफिस। देखो यहाँ पे ही के बाद गो ही रखा मैंने, गोज नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईएस हमने पहले ही यूज करा, और एक सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब के साथ आप ईएस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर एक ही बार हम वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हर दूसरी वर्ब जो एक सेंटेंस के अंदर यूज होती है तो वो या तो जेरेंड होती है या टू इन्फिनिटिव होती है। वो अगली वीडियोस के अंदर अगर टाइम मिला तो मैं इस कंसेप्ट को भी क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद डू दे राइट लेसन, डज इट रेन कैट्स एंड डॉग, डू वी सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से आप इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लें। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें और अच्छे रूल की बात करें, थर्ड रूल की बात करें, तो को देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, यानी यहाँ पे किस तरीके से आप एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन उसके अंदर आपको नेगेटिव भी बनाना है, यानी उसको एक मिक्स तरीके से बनाना है, कंबिनेशन ऑफ इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है। तो किस तरीके से बनाएं, देखो ये रूल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए डू और डज के बाद सब्जेक्ट, जो पिछले आपने देखा, यहाँ पे अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा, तो उसके बाद आपको क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है। इस तरीके से आप रिटर्न के हिसाब से इसको समझ सकते हैं। डू डज के बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट कौन है वो आपके ऊपर डिपेंड है या एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कौन सा सब्जेक्ट वो पूछ रहा है। उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है। नॉट क्यों लगेगा, देखो यहाँ पे डू और डज इंटरोगेटिव को इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे जो नॉट लगा ये एक नेगेटिव सेंटेंस को सेंस दे रहा है, इसीलिए ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो देखो उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है, और उसके बाद फिर से आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज करना है। तो ये फ्रेंड जो ये पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ही रिटर्न के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आप दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर मैंने शॉर्ट फॉर्म का यूज किया, डू के साथ नॉट लगने से डू नॉट बनता है या डोंट बनता है, डज के साथ नॉट लगने से डजंट बनता है। तो ये हमेशा आप स्पोकन के हिसाब से यानी स्पीकिंग पर्पज के लिए ही आप इसका यूज करते हैं। कभी भी अगर रिटर्न के अंदर आपको शॉर्ट फॉर्म में बता जाए तो उस टाइम आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से ये सही है या नहीं है, क्योंकि रिटर्न के अंदर कभी भी आप शॉर्ट फॉर्म का यूज एक ग्रामर के हिसाब से नहीं करते, ये गलत रहता है। स्पोकन के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। डू आई नॉट प्ले चेस, देखो यहां पे एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं चेस नहीं खेलता। डज ही नॉट गो टू ऑफिस, क्या वो है लड़का ऑफिस नहीं जाता। तो इस तरीके से आप इन सभी कंफ्यूजन को क्लियर करें। डजंट इट रेन कैट्स एंड डॉग, क्या यहाँ पे अंधाधुंध बारिश नहीं होती। तो इस तरीके से आप इन सभी को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। उसके बाद ये फ्रेंड्स और एक अच्छे रूल की बात करते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के दूसरे रूल बताऊंगा अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। देखो यहाँ पे मैंने आपको शुरू की स्लाइड में बताया कि आप यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं जब आपके पास इटरनल ट्रूथ हो, यानी ऐसा सच हो जो सभी को पता है और ये सच ही सच है, क्योंकि और चेंज तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलमाइटी के द्वारा बनाया गया और सभी को पता है कि ये होता है और ऐसा होकर ही रहेगा। जिस तरीके से द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी यहाँ पे भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, इटरनल ट्रूथ की बात करें, उनके साथ भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंसेप्ट को यूज करते हैं। और जब आप हेवनली बॉडीज का यूज करते हैं, इन हेवनली बॉडी इन सोलर सिस्टम की बात करें, तो उनके साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जो आपकी वर्ब यूज हो रही है उसको यानी यूज हो रही है उनके बाद उसके साथ एस का यूज कर सकते हैं। अगर आप प्लूरल की बात करें कोई, तो उसके साथ आप एस का यूज नहीं करें। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूबता है, या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो धरती है जो जमीन है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये सभी को पता है कि जो सूरज के इर्द गिर्द हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो आप सभी को पता है। उसके बाद बर्ड्स फ्लाई, आप सभी को पता है जो पक्षी हैं जो परिंदे हैं वो उड़ते हैं। ये सभी को पता है कि उनके पर हैं तो वो उड़ेंगे ही, इसीलिए ये इसको किसके अंदर रखा गया, इटरनल ट्रूथ। तो डियर फ्रेंड, अगर कभी एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाए और ऐसी सेंस आपको मिली तो वहां पे भी आप इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे बात करें और सेकंड रूल की बात करें, मैंने आपको बताया था डेली हैबिट्स के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। देखो शुरू में मैंने आपको बताया था माय फादर, क्या बताया था मैंने आपको वहां पे बताया था माय फादर गोज टू ऑफिस एट 10 AM या 7 PM, उस तरीके से वो आते थे। तो यहां पे भी आपकी कंफ्यूजन ये क्लियर होती है कि डेली हैबिट्स के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं हर रोज। तो यहां पे गेट अप एक यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो आई के बाद गेट्स नहीं आएगा, गेट ही आएगा। लेकिन अगर बात करें आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, जैसे माय फादर आ गया, माय फादर गोज टू ऑफिस एट 10 AM, मेरे पापा हर दिन 10 बजे ऑफिस जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हैबिट की बात हो रही है, तो हैबिट के साथ भी आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद माय मदर गोज टू टेंपल एवरी डे, मेरी मम्मी हर रोज मंदिर जाती है। तो यहां पे ये उनकी आदत है और आदत को बताने के लिए भी आप इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ही प्लेज फुटबॉल डेली, वह लड़का रोज फुटबॉल खेलता है। शी क्रैम्स फॉर द टेस्ट, वह लड़की रोज टेस्ट के लिए रट्टा मारती है। क्रैम का मतलब होता है रट्टा मारना।
आई होप ये वाली कंफ्यूजन भी आपको क्लियर होगी। उसके बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं, जब भी आप कमेंट्री की बात करें, यानी देखो यहाँ पे आप रेडियो की कमेंट्री की बात करें या टीवी की कमेंट्री की बात करें, जब भी आप कभी कमेंट्री सुनते हैं रेडियो से या टीवी से, उसके अंदर भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। देखो आप कभी भी देख लो, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं बोलूंगा राजू पासिस द बॉल टू यूसुफ, यानी राजू ने क्या किया, यूसुफ को बॉल पास करा। यूसुफ पासिस इट टू सोनू, और यूसुफ ने किसको करा पास, सोनू को। हु हैड्स इट पासिस द गोलकीपर एंड स्कोर, जिसने गोलकीपर को क्रॉस करा और उसने गोल दाग दिया। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि अगर आप बात करें डियर फ्रेंड, चाहे आईपीएल का मैच हो, क्रिकेट मैच हो, या कोई फुटबॉल मैच हो, वॉलीबॉल मैच हो, कबड्डी हो, जब भी आप कहीं कमेंट्री के बारे में बात करते हैं, यानी वो रेडियो से हो या टीवी से हो, तो उसके अंदर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, उसके साथ आप वर्ब के साथ एस और एस का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट वहां पे प्लूरल होगा, उसके साथ एस और एस का आप यूज नहीं करेंगे। तो आई होप ये वाली कंफ्यूजन भी आपकी क्लियर है। उसके बाद देखो ये यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं। देखो कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर शुरू होता है हियर और दियर के साथ, और एक्सक्लेमेशन का साइन क्या होता है, उल्टा आई होता है। एक्सक्लेमेशन का साइन क्या होता है, उल्टा आई होता है। अगर कोई भी सेंटेंस यानी कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर शुरू होता है किसके साथ, अगर शुरू होता है किसी हियर के साथ या दियर के साथ, तो उसके अंदर भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के हिसाब से एस और एस का यूज करना है या नहीं करना है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे एग्जांपल है दियर शी लिव्स, तो यहां पे बात शी की हो रही है, तो शी के बाद आप वर्ब के साथ एस का यूज करते हैं हमेशा। उसके बाद दियर गोज द बेल, हियर कम्स द ट्रेन, हियर शी कम्स, हियर यू गो, ये लो आप। तो यहां पे यू के बाद, ये यहां पे यू के साथ कभी भी वर्ब के बाद एस और एस नहीं लगता, तो ये वाली कंफ्यूजन भी आपकी यहां पे क्लियर हो जाती है। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर कोई भी अगर वर्ड हियर और दियर से शुरू होता है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आप वर्ब के साथ एस और एस का यूज नहीं करेंगे। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ आपको करना है। उसके बाद यहां पे बात करें तो कुछ और, देखो यहां पे मैंने आपको शुरू में सेंटेंस बताया था कि जब भी आप प्लान्ड फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं, ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो आप फ्यूचर के अंदर करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, यानी हमारे जो कॉलेज हैं जो बंद है वो जुलाई के महीने में खुलने वाले हैं। तो यहाँ पे ओपन्स, यहाँ पे एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंसेप्ट तो लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे सेंस आपको एक फ्यूचर की दे रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। ही रीचेज हियर टुमारो, वो यहाँ पे कल पहुंचने वाला है। देखो वो अभी कल आया नहीं, वो फ्यूचर में पहुंचने वाला, लेकिन अभी हम यहाँ पे इंडिकेट करें, प्लानिंग बता रहे हैं कि वो कल यहाँ पे पहुंचने वाला है। उसके बाद मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर को जो मिस्टर शर्मा है उनकी रिटायरमेंट हो रही है। अभी 31 दिसंबर आई नहीं, लेकिन हम अभी इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से कर रहे हैं। इस तरीके से आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वी लीव दिल्ली एट 11:30 नेक्स्ट मंडे, यानी अगले सोमवार को, अगले मंडे को 11:30 पे हम दिल्ली से निकलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप फ्यूचर प्लान एक्शन की बात करते हैं, और उसके अंदर भी आप कभी क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंसेप्ट को यूज करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ये बात, यानी जैसे मंथ ऑफ जुलाई, यानी ये फ्यूचर के वर्ड्स कुछ इंडिकेट करते हैं, तो इन वर्ड्स का आपको जरूर यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें और अच्छे रूल की बात करें, देखो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो टाइम के बारे में बताते हैं। यानी आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस, यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसका यूज हम ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफ्टन, यूजुअली, एवरी वीक, ऑन संडेज, ट्वाइस ए ईयर, एवरी ईयर एटसेट्रा के साथ, इन सभी के साथ हम करते हैं। यानी इन सभी के साथ ऐसे वर्ड जो हमें एक टाइम की फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि आप अगर सुबह से शाम तक कितनी बार पढ़ाई करते हो। आप बोलोगे आप क्या बोलोगे, आई स्टडी 2 times in a day, इस तरीके से आप बात करोगे। आप बोलोगे आई गो टू यूएसए ट्वाइस इन ए ईयर, मैं 2 बार मैं यूएसए जाता हूं। तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो उसके साथ भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ आप क्या यूज कर सकते हैं, उन रूल्स को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, जैसे शी स्पीक्स द ट्रूथ। देखो शी स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलती है, लेकिन वो हमेशा सच बोलती है। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो देखो यहाँ पे ऑलवेज के बाद अगर सब्जेक्ट शी था, तो उसके साथ हमने वर्ब के साथ एस और एस का यूज किया। अगर नहीं होता तो यहाँ पे हम एस और एस का यूज नहीं करते। ही समटाइम्स गो फॉर वॉक, वो कभी कभार ही वॉक पे जाता है। उसके बाद ही नेवर टेल्स ए लाई, वह लड़का झूठ नहीं बोलता है। रहीम ऑफ्टन कम्स लेट, जो रहीम है वो अक्सर लेट आता है। उसके बाद ही ओकेजनली विजिट्स चर्च, वो लड़का मीन्स कभी कभार ही क्या जाता है, यानी जब त्यौहार, जब कोई ओकेजनली डे होता है,
तो उसी टाइम वो चर्च पे जाता है, अदरवाइज वो जाता नहीं है। दे गो टू थिएटर ऑन संडेज। देखो ऑन संडेज का मतलब ये यहाँ पे टाइम की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। मैं हर रविवार को वो कहाँ पे जाते हैं, थिएटर जाते हैं, थिएटर जाके मूवी को वॉच करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप ऑलवेज की बात करें, नेवर की बात करें, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफ्टन, यूजुअली, एवरी वीक, ऑन संडेज, ट्वाइस ए ईयर, एवरी ईयर की बात करें, उसके साथ आप किसका यूज करें, उसके साथ भी आप सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस और ईएस वर्ब के साथ यूज करें, अगर प्लूरल है तो आपको वहां पे इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। उसके बाद डियर फ्रेंड एक और रूल मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ते हैं और हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है उन हेडलाइंस को बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप यहां पे बात करें, देखो किस तरीके से कर रहे हैं आप, अगर कल की बात करें, कल अगर मैच हुआ या कल कोई ऐसी घटना हुई जो न्यूज़पेपर के अंदर आज बताई गई है, तो अगर आप उसकी हेडलाइन पढ़ेंगे तो आज भी हेडलाइंस भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही यूज होती है। इसलिए ये बात भी आप अच्छी तरीके से याद रखें। जैसे थीप स्केप्स, क्रिकेट मैच ड्रॉज, पीस टॉक्स फेल। जो पीस टॉक शांति वार्तालाप जो हुई थी, शांति के लिए बात जो हुई थी वो फेल होगी। इस तरीके से भी आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के अंदर भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है डियर फ्रेंड्स, और आज की क्लास का हमारा लास्ट रूल है। उसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। देखो यहाँ पे जब भी आप बात करें, व्हेनेवर की बात करें या व्हेन की बात करें, ये दो यानी व्हेनेवर और व्हेन से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो यहाँ पे उसके साथ आप क्या यूज करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप उसके बाद वर्ब के साथ एस और एस का यूज कर सकते हैं। जैसे व्हेनेवर यानी या व्हेन का यूज करें, जैसे व्हेनेवर इट रेन्स, जब कभी भी बारिश होती है, द रूफ लीक्स, तो छत से क्या होता है, पानी आता अंदर आता है, यानी रूफ लीक करता है। उसके बाद है यहाँ पे व्हेन यू ओपन द विंडो, जब आप विंडो खिड़की को खोलते हैं, ए लाइट गोज ऑन, तो लाइट पास होती है। उसके बाद वेन एवर शी कम्स शी स्टेज हियर फॉर ए डे, जब कभी भी वो लड़की यहाँ पे आती है तो वो यहाँ पे एक दिन के लिए रुकती है। व्हेन ही कम्स हियर ही ब्रिंग्स फ्रूट, जब वह लड़का यहाँ आता है तो वो हमारे लिए क्या लाता है, फ्रूट लाता है, फल लाता है। इस तरीके से व्हेनेवर और व्हेन से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, उसके अंदर अगर वर्ब, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंस मिल रही है तो कभी भी आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अंदर अगर एस और एस का यूज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको करेक्ट करके सही कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एक्सरसाइज नहीं दी थी और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि हर एक, देखो वीडियो का अगर 10 हम फिनिश करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 5 से 6 एक्सरसाइज मैं आपके लिए लाऊंगा, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखेंगे और ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, एक बार मुझे टेंस को फिनिश करने दो, एक ही साथ मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। क्योंकि अगर आप बात करें यहाँ पे, देखो एक्सरसाइज की बात करें तो ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एक क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा, यानी 2-3 टेंस के अंदर आपको जुड़ाया जाएगा, एक सेंटेंस लंबा बनाया जाएगा, उसके अंदर किसी जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स रखी जाएगा और नीचे ऑप्शन दिए होंगे, तो तभी सबसे पहले आपको उन टेंसेस को अच्छे तरीके से समझना है। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप वीडियो को फिनिश होने के बाद इसको देखें, अपनी नोटबुक पे लिखें और उसको एक सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनके आंसर आपको सबसे पहले दूंगा, ताकि आप उस टाइम टैली कर पे, अगर आपके आंसर सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको इनकरेक्ट जो है वो उनको करेक्ट कर दें। उसके बाद प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अच्छे तरीके से नहीं देख पाए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर, तो ये एक बेसिक है। मेरा सबसे ज्यादा फोकस वीक स्टूडेंट पे भी रहता है और टॉप स्टूडेंट की जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनका रिवीजन भी हो रहा है और उनके लिए भी मैंने क्वेश्चन लाया, तो देखते हैं आप में से कितने लोग आज ये इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एम ही प्लेइंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग हर वर्ड्स, इनके अंदर क्या गलती है ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से समझाया था। स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब का कंसेप्ट बताया था। आप देखो ये सभी के लिए क्वेश्चन है, आप सभी को इस कमेंट बॉक्स के अंदर रखना है, यानी आंसर देना है। देखो ये एसएससी के अंदर 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। क्या आएगा इसके अंदर, क्या आंसर है, ABCD है, तो आप एक बार देख लें, उसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर रखें। देखो ये जितनी भी एक्सरसाइज 3 यानी 2 एक्सरसाइज और एक क्वेश्चन, ये मैंने सिर्फ इन 2 वीडियोस के ऊपर ही लाए हैं और मैं आपको वादा देता हूं कि अगर जैसे हम टेंस फिनिश करेंगे उसके बाद हम आपके लिए 1-2 वीडियो के अंदर आपको पेपर भी सॉल्व करने, पूरा सॉल्व करेंगे, ताकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं। सो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, एक वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। शुरू में आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि हम एक अच्छी फैमिली को लेकर अच्छे तरीके से पढ़ें, एक दूसरे की कॉम्बिनेशन की हेल्प से पढ़ें। और उसके बाद अगर कोई भी अभी भी इशू आ रहा है, हिंदी का इशू आ रहा था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था क्यों आ रहा है, उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करें और डिफरेंट तरीके से मैं रोज अपने आप को इक्विप कर रहा हूं ताकि आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। नोट्स आपको पहले ही मैंने दे दिए, एक बार आपने फिर से सुन लिया। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।